प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को दोपहर 12:30 पर हेलीकॉप्टर द्वारा अल्प प्रवास पर श्योपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आदिवासी विकासखंड कराहल इलाके के एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सहरिया समाज के 19,166 परिवारों को स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत 260 करोड़ रुपए की लागत की आवासों की सौगात दी है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान सहरिया आदिवासी समाज के रंग में रंगे हैं। उन्होंने सहरियाओं की पारंपरिक पगड़ी पहनी और गमछा गले में डाला। इसके बाद मंच से सहरिया समाज के लोगों के लिए सरकारी खजाने को खोलते हुए कई सौगातें दी डाली। उन्होंने न सिर्फ 160 करोड़ रुपए के पीएम आवासों के निर्माण की मंजूरी दी, बल्कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया, जिसमें करालह का एकलव्य आवासीय महाविद्यालय, डोडर का महाविद्यालय सहित कई अन्य निर्माण कार्य शामिल है, जिनका सीएम ने शुभारंभ किया। और इसके अलावा 13 करोड़ रुपए लागत की सड़क योजना और विकास कार्यों का शुभारंभ भी सीएम ने किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उनके केंद्र व राज्य की सरकारें गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने गरीबों का दर्द महसूस होता है और तभी तो कल तक जो लोग कच्चे घरों व झोपड़ियों में रहते थे, अब उन्हें पक्के मकान बनाकर देने का काम उनकी सरकारों ने किया है, जिसके लिए वह पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आभारी है। मंच पर सहरिया जनजाति समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर व खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कह दिया है कि गरीबों को राशन वितरण किए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। गरीबों का अनाज खाने वालों को वह जेल भिजवा देंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब गरीब भाइयों को राशन के लिए कंट्रोल दुकान पर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह ऐसा इंतजाम करेंगे कि आने वाले दिनों में गाड़ी से राशन उनके गांव व घर घर पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने आवास निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि गरीब भाई सीमेंट, पत्थर आदि के लिए परेशान नहीं हो। इसके लिए आप लोग अपने स्तर पर ऐसा इंतजाम करें कि भवन निर्माण का सारा सामान सहरिया भाइयों के घर पहुंचे। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि कहीं से भी आवास योजना या अन्य किसी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की है तो उनकी खैर नहीं है। सीएम ने इस दौरान किसानों की सिंचाई की समस्या को खत्म करने के लिए करालह विजयपुर इलाके में चैंटीखेड़ा बांध को अगले महीने मंजूरी दिलाने का ऐलान भी किया है। सीएम ने श्योपुर जिले के माथे पर लगे कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी लोग एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी यह कार्य करने की अपील की है और कहा है कि आप सभी की भागीदारी से कुपोषण का कलंक जल्द ही मिट जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लाडली लक्ष्मी 2 योजना का शुभारंभ करने की बात कहते हुए कहा कि अब से लाडलियों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। उन्होंने खर्चे से घबराने की जरूरत नहीं है और उन्होंने उन 14 गांवों को राजस्व गांव भी घोषित कर दिया है। शहर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गांव वाले आगे निकलने ना आए। और इसलिए गांव का साल में एक बार गौरव दिवस या जन्मदिन मनाओ, चाहे श्योपुर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे कराहल हो, चाहे विजयपुर हो और चाहे बाकी कोई गांव हो। और मनाने का मतलब क्या है? उस दिन गांव में जितने लोग रहते हैं, बाहर लेकर सर्विस करने चले गए, काम धंधे के चले गए, तो वो भी गांव में आएंगे, बैठेंगे साथ में, गांव के विकास की योजना बनाएंगे। सरकार के जो संसाधन है उनसे कौन कौन से काम होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वो काम ठीक से हो, मतलब अपना गांव स्वच्छ रहे। अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, पूरा सर्वेक्षण चल रहा है ग्राम पंचायतों का भी। तो स्वच्छता सर्वे में कराहल, विजयपुर, श्योपुर, बड़ौदा हमारे गांव कैसे है उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो सरकार अकेली नहीं कर पाएगी। पंचायतों में भी प्रतियोगिता हो रही है, अपनी अपनी पंचायत स्वच्छ करो। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है